नमस्कार जी। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, समस्त जन जन को, महिला होमगार्ड हो, नगर सैनिक हो, होमगार्ड जवान, साथियों बार बार नमस्कार हो। आपको काफ़ी संघर्ष कर रहे हो, इस पे व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं। भ्रष्टाचार का चरम पे चल रहा है। अनेक प्रदेशों में तो बहुत भारी भ्रष्टाचारी है और कई बार हमने सरकार को लिखा है, स्वयं सेवक शब्द जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी चलेगी। रोटेशन, इनरोलमेंट, नामांकन, बॉन्ड फार्म और इसके साथ साथ बार बार भर्ती करना, जबकि जवान पहले ही रोज़गार बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, परंतु सरकार भी बार बार लिखने पर, न तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, न राज्य सरकार, न विंग बॉर्डर की सरकार बार बार भर्ती कर रही है। जब मैं अरबों खरबों का रिश्वत ले रहे हैं एक एक जवान से, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, तो बार बार भर्ती करने पर करोड़ों अरबों का फ़ायदा हो रहा है। और फिर पिटाई करते हैं, अगर किसी को बताया तो हम पीटेंगे, तुम्हें वापस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हें बंद कर देंगे। और किया भी है, बहुत से जवानों को पीट पीट कर मार दिया। और कई बार हमने सरकार से पूछा है, फिर पूछो साथियों, कितने हमारे जवान इन अधिकारियों की प्रताड़ना जो किया है, जो प्रताड़ना किया है, उससे आत्महत्या जवानों ने किया है, महिला जवानों ने किया है। ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ। और हम सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगा तो कुछ अंतर आएगा, पर और ज़्यादा भ्रष्टाचारी, करप्टनहीन, बलात्कार, चोरी जारी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गरीब होमगार्ड के साथ हो रहा है। जो अमीर है वो अमीर है, अमीर तो ये जिला कमांड तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगर हम सरकार के जमाई हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम जितनी चाहे उतनी रिश्वत लेंगे और हमारे कहीं से पैसे नहीं देगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे। लाखों होमगार्ड महिला जवान, होमगार्ड जवान, लाख होमगार्ड रोड पे खड़े हुए हैं। अगर इनके दबाव से गलत काम करो, इनके दबाव से जो भी गलत नहीं करना है वो बिस्तर गर्म करो। अनेक कितनी व्हाट्सएप पे आ रहा है बार बार, कोई प्रमाण आज तक। क्यों? मोटे पैसे मिलते हैं कमांडेंट को बचाने के लिए। हर महकमा अपनी बेइज्जती की मारी करोड़ों अरबों रुपया, और हमारे जवानों को, महिला जवानों को धमका सटका कर तुम्हें नौकरी देंगे, तुम ये करना, ये लिख के दो, वो लिख के, इतना दबाव। मरे नहीं तो कसर भी नहीं, रोड पे इतनी बुरी तरह से खड़े हैं। इससे तो अच्छा ये है, अगर हमें मार दिया जाए जब भी ठीक है। एक दूध या होमगार्ड में भी नाम से दूध बेच रहा है, जो लोग होमगार्ड में हैं नहीं उनका भी नाम चल रहा है। मतलब इससे हद होगी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी। मतलब क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब 2 योजना से, अरे मैं एक संस्था की बात कर रहा हूँ पूरे भारत में, और कौन सी संस्था ऐसी है हिंदुस्तान में जो रिश्वत नहीं ले रही? और किसको नहीं पता? ऊपर तक बड़े 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 लोग ब्लैक मनी कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीबों को दिया नहीं जाता उतना वापस गरीबों को लिया जा रहा है, और गरीब ही मर रहे हैं। किसान, जमींदार, मजदूर यही सरकार चला रहे हैं। इन्हीं की जान निकाल निकाल कर आज यहाँ खड़ा कर दिया। अब ऐसी गर्मी तपती हुई 45 डिग्री में भी काम करना पड़ रहा है। और जो लोग करोड़ों रुपए, नुकत तक हमारी 2 लाख तनख्वाह है, हमारी 1.5 लाख तनख्वाह है, हम तो 1 घंटे में इतना कमा लेंगे, वो लोग बैठे कुर्सी को तोड़ रहे हैं, कोई काम नहीं है उनका। मुझे ये बताइए, जो इस एक स्वयं सेवक पे कितने अधिकारी लगा रखे हैं? एक स्वयं सेवक जवान है, होमगार्ड वॉलंटियर,
तो उसमें कि एक आधा जो वो तो जवान ही नहीं, स्वयंसेवक एक स्वयंसेवक पे कुल अधिकारी कितने लगाए गए हैं? नीचे से ऊपर जाओ, अधिकारी 1.5 लाख 2 लाख के बैठे हैं, और स्वयंसेवक को कितने मिलते हैं पूरे दिन में? 300 रुपये। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरे भारत एकता का परिचय दे, एकता में रहिए, संगठन में रहिए। और आज पीआरडी वाले की भी बात सुनी। साथियों, पीआरडी भी उसी में है। आप होमगार्ड कंपेनियन बुक भारत सरकार की लिखित है, तो उसको लियाओ और देखो और पढ़ो। पुरानी होगी, हर जिले में रखी हुई है। जो भी कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, देखो 1885 से उसके ब्रांच कब खुली? 1936 में। इतनी साल ब्रांच नहीं खुल पाई, तो वो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी राज? कितनी साल बाद खुला ब्रांच। आज होमगार्ड कंपनी बुक में हर एक चीज़ मिलेगी। आपने पीआरडी भी मिलेगी, वेस्ट बंगाल का भी मिलेगा, होमगार्ड मिलेगा, स्वयंसेवक का भी मिलेगा, आपको हर उसमें मिलेगा। गवाह की जरूरत नहीं होती। कंपनी पढ़ो और उसी को लिख के दे दो, पेज नंबर इतना 1 2 3 स्टेट गवर्नमेंट होमगार्ड गवर्नमेंट सर्विस, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विस। तो आज तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की बताने की। सब साथी, सब प्रत्येक ज़िले में जो भी कार्य कर रहे हो, होमगार्ड कंपनी बुक ले लो और उसी का प्रमाण लिख के दे दो सरकार को, वही ये प्रमाण है। साथियों, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी चैनल के माध्यम से कभी ना कभी बहुत जल्दी 2 महीने में 20 दिन में सोशल मीडिया और वरिष्ठ पत्रकार भी आपके मुख से पूछेंगे हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है। लेकिन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो। संघर्ष हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष हो रहा है। कई लोगों तो रोड पे खड़े हुए हैं, अपना नाम आगे नहीं लाना चाह रहे और एक एक दिन की मजदूरी लगा रहे हैं। प्रत्येक महीना में कुछ लोग तो 2 दिन की मजदूरी लगाते हैं, जबकि उसने 200-250 मजदूर भी मिलते हैं। और जो लीडर है इसमें नेता कुछ आगे बोलेगा मेरे जैसा या मेरे से पहले कर मेरे से बाद में, उन जवानों को तो जिला होमगार्ड निकाल देता है, तुरंत निकालेगा। पता ना कितने लोग हमारे साथ है, गुप्त है, और ना होते हुए गुप्त है। बोले हमारी हिम्मत नहीं सरकार के खिलाफ जानी। और अन्ना हजारा ने भी ये बात कही थी, माननीय अन्ना हजारा ने। मैं बंद था चंद्रसाल स्टेडियम में, कुमार विश्वास हमारा गुरु था या हेड था, तो जब भी वो बार बार कहा था, 4 दिन रहा था मैं। सरकार के इतने लंबे हाथ है, पुलिस के भी इतने लंबे हाथ है कि एक फोन आया छोड़ दे, फोन आया पीट दे, एक फोन आया मार दे, ख़त्म कर दे, घेर दे, कहीं डाल दे इसको। जो भी बोलेगा जेवड़ी की सांप बना दे, सांप की जेवड़ी बना दे, वो सरकार पे नाचेगी, पुलिस सरकार पे नाचेगी। कोई इंक्वायरी नहीं। ऐसा लग रहा है कोर्ट थाना कुछ नहीं है, बस सरकार है। अच्छे अच्छे फैसले जो होने हाथ है, जैसे होमगार्ड हुआ, पीआरडी और बहुत, जो आज तक उसका जवाब नहीं है। श्रम, रोजगार, माननीय गृह मंत्रालय, एम्प्लॉयमेंट क्या है, लेकिन आपको सरकार नहीं बताएगी। तो साथियों, आधुनिक सैन्य बलों की भारत स्थापना 1 अप्रैल 1895 में को हुई थी। ब्रिटिश सरकार भारतीय सेना के नाम से जाना जाता था, जो बाद में भारतीय सेना बनी एवं 15 जनवरी 1949 को मार्शल के 1949 को फील्ड मार्शल के माननीय KM कृपया ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पद धारण किया गया था। और साथियों,
AFSPA अप्सा क्या होता है? और साथियों 11 सितंबर 1958 अर्धसैनिक बल 1835, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965। ये क्या है? ये हमने सरकार को भी लिखा, बार बार आपको भी बताया, पर इनका कोई उत्तर नहीं है। प्रादेशिक सेना भारत में जन्म कब हुआ? टेरिटोरियल आर्मी का भारत में जन्म कब हुआ? अंग्रेजों के समय। और गृह रक्षक बल का अंग्रेजों के समय जन्म कब हुआ? तो साथियों ये हमने आपको बार बार बताया, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। PRD को भी आज ध्यान में आया है। साथियों मैं पहले बोल रहा था, मैं इसलिए डर रहा था कि लोग ये कहते कि दैया जी बहुत ऊपर जाना चाह रहा है, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर साथियों ये भी आप सोच लेना, अब जो आपके साथ हो रहा है वो इससे ज़्यादा बुरा शायद हिंदुस्तान में तो हो नहीं रहा। और ये सब नेता सुभाष चंद्र बोस जो भारत आज़ाद करवाया, और आपके व्हाट्सएप पे लिख रखा है मैंने, 90 साल जो कहता है कि मैं बड़ा नेता हूँ, गांधी हूँ, उससे बढ़िया 23 साल भगत सिंह है जो फांसी पे झूल गया 23 साल में। और उसका क्या करे कि 100 साल जिया, मैं नेता हूँ, जिन्हें भारत में किया क्या। लेकिन साथियों हम तो अपना रोज़गार टो रहे हैं, देश के बारे में हम बोल तो सकते हैं। हमने भी ड्यूटी किया था, हमारे साथ पता है क्या क्या अधिकारी करते थे रात को दिन को। अब समझ गए होंगे आप कितना दुख उठाना पड़ता है। 8 घंटे की ड्यूटी में 16 घंटे करवाते थे और पैसे 8 घंटे के थे। और 8 किलोमीटर जाना हो तो 40 किलोमीटर भेज देना, TADA ना यात्रा, ना कोई पैसे ना कोई धेली। इतनी बुरी हालत में फंस रहे थे, नहीं मरना नहीं जीना। और फिर भी हमने अपना गुजारा किया। हम शेर तो हम हैं। उनका क्या है जो 1.5 लाख रुपए बैठकर ऑर्डर करते। माननीय मोदी जी कई बार कहे उन अधिकारियों को एक बार तो कहीं दिखाओ कहाँ है। 2-2 महीने की होमगार्ड अधिकारियों की 2-2 दिन की छुट्टी, और होमगार्ड जवानों को दोपहर में, दिन में, रात में एक रोज खाना नहीं खाए, इतनी देर में हल्ला मच जाता है। और वो लोग अपने पंखा की AC में सो रहे हैं, मौज ले रहे हैं। ये किस्मत नहीं है, ये तो कानून का उल्लंघन है। कार्य करने के लिए सरकार पैसा देती है, ये पंखा नीचे बैठने का देते हैं। जिला कमांडेंट तो इतनी मोटी गर्दन हो रही है, पेट से चला नहीं जाए। हमारी दौड़ करवाते हो जवानों की, कहीं जिला कमांडेंट की दौड़ तो करवा कर देखो, इंस्पेक्टर की, उप कमांडेंट की। अगर वो 2 घंटे में भी 100 कदम चाल जाए तो 100 कदम ना चाल जाए। पुलिस वाला का इतना 3 फुट पेट बाहर निकल रहा है, बोलो ये तो 80 साल करेगा और डबल पैसे मिलेंगे इसको। और होमगार्ड जवान जो दिन रात काम कर रहा है, PRD कर रहा है, होमगार्ड कर रहा है, नगर सैनिक कर रहा है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो सरकार के कानून होमगार्ड कंपेंडियम बुक में है वो भी नहीं मिलेगा। तो साथियों ज़्यादा नहीं कहते हुए कल भी बताएंगे, आज लेट हुए, कोई बात ना, क्षमा करना। धन्यवाद, थैंक यू।